कर्क राशि, जिसे चंद्रमा द्वारा शासित माना जाता है, भारतीय वैदिक ज्योतिष में चौथी राशि के रूप में जानी जाती है और इसका स्वभाव जल तत्व प्रधान होता है। इस राशि के जातकों का व्यक्तित्व भावनाओं, संवेदनशीलता, परिवार प्रेम और गहरी अंतर्दृष्टि से परिपूर्ण होता है। इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए क्योंकि यह आपके लिए जीवन में अद्भुत परिवर्तन ला सकता है। कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय शनिदेव जरूर लिखें। चंद्रमा का प्रभाव इन्हें कोमल, देखभाल करने वाला और दूसरों की भावनाओं को समझने में निपुण बनाता है, किंतु साथ ही यह स्वभाव कई बार मनोभावों के उतार चढ़ाव का कारण भी बन सकता है। कर्क राशि के लोग स्वभाव से गृहस्थ जीवन को महत्व देने वाले होते हैं, परिवार और अपने निजी दायरे के लोगों के प्रति अत्यंत निष्ठावान रहते हैं और उनका जीवन दृष्टिकोण भावनाओं और मानसिक संतुलन पर आधारित होता है। ये लोग गहरे रिश्तों को महत्व देते हैं, लेकिन कई बार अति संवेदनशीलता के कारण चोट भी खा सकते हैं। उनकी जीवन यात्रा में सुरक्षा, स्थिरता और आत्मीय संबंध महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चंद्रमा के स्वामित्व के कारण उनका मन तेजी से बदल सकता है और वे परिस्थितियों से भावनात्मक रूप से अधिक प्रभावित हो सकते हैं, परंतु यही गुण इन्हें दूसरों की मदद और मार्गदर्शन करने में भी सक्षम बनाता है। मिथुन राशि, जिसका स्वामी बुध है, वायु तत्व की राशि है और यह संवाद, विचार, व्यापार और बौद्धिक लचीलेपन का प्रतीक मानी जाती है। जब कर्क राशि के जातक मिथुन राशि में गोचर के प्रभाव का अनुभव करते हैं, तो यह स्थिति उनके भावनात्मक दृष्टिकोण को विचारशीलता और विश्लेषण के साथ संयोजित करने का अवसर देती है। मिथुन राशि के गुण जैसे बहुमुखी प्रतिभा, त्वरित निर्णय क्षमता और नई जानकारी को आत्मसात करने की प्रवृत्ति, कर्क राशि के अंतर्मुखी और भावनात्मक पक्ष के साथ मिलकर जीवन में नई दिशा का निर्माण कर सकते हैं। इस गोचर में बुध का प्रभाव संवाद और रिश्तों में पारदर्शिता लाने, साथ ही करियर और व्यक्तिगत जीवन में नए विचारों को अपनाने की क्षमता को बढ़ाता है। पुनर्वसु नक्षत्र, जो गुरु के स्वामित्व में है, वैदिक ज्योतिष में पुनर्निर्माण, पुनर्जन्म और सकारात्मकता का प्रतीक है। यह नक्षत्र जीवन में आशा और नई शुरुआत का संदेश देता है, विशेषकर तब जब कोई कठिन दौर के बाद फिर से आगे बढ़ने की तैयारी कर रहा हो। पुनर्वसु का मुख्य भाव यह है कि भले ही परिस्थितियां कठिन क्यों न हो, अंततः स्थिरता और सकारात्मक दिशा की ओर लौटना संभव है। इस नक्षत्र में जन्मे या इसके प्रभाव में आने वाले जातकों को अक्सर जीवन में पुनः अवसर मिलते हैं और उनके भीतर आत्म सुधार की प्रबल क्षमता रहती है। जब कर्क राशि के जातक 13 अगस्त को मिथुन राशि के पुनर्वसु नक्षत्र में संक्रमण का अनुभव करेंगे, तो यह समय उनके लिए आत्म मंथन, पुराने अनुभवों से सीखने और एक नई शुरुआत करने का महत्वपूर्ण अवसर होगा। चंद्रमा और गुरु के इस संयोजन से मानसिक स्पष्टता, आध्यात्मिक उन्नति और जीवन की दिशा को पुनः परिभाषित करने की प्रवृत्ति बढ़ सकती है। अब जब हम इस गोचर के सामान्य ज्योतिषीय महत्व को समझ चुके हैं, तो हमें यह देखना होगा कि कर्क राशि की जन्म कुंडली के विभिन्न भावों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले हम लग्न या प्रथम भाव के प्रभाव की चर्चा करेंगे, जो व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व, शारीरिक स्वास्थ्य, आत्मविश्वास और जीवन दृष्टिकोण का द्योतक है। कर्क राशि के जातकों के लिए जब पुनर्वसु नक्षत्र मिथुन में सक्रिय होगा, तब यह लग्न भाव में एक तरह की आत्मचिंतन की लहर लाएगा। जातक अपने जीवन के अब तक के सफर का मूल्यांकन करेंगे और यह सोचेंगे कि किन क्षेत्रों में बदलाव की आवश्यकता है। मानसिक रूप से यह समय स्पष्टता और दृढ़ता लाने वाला होगा, परंतु साथ ही चंद्रमा के प्रभाव से संवेदनशीलता भी अधिक बढ़ सकती है। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह समय आंतरिक ऊर्जा को संतुलित करने के लिए अच्छा है, पर मानसिक तनाव और थकान से बचना आवश्यक होगा। प्रथम भाव में मिथुन का प्रभाव जातक को नए विचारों के प्रति खुला रखेगा और संवाद तथा प्रस्तुति कौशल में सुधार होगा। यह समय सार्वजनिक जीवन में सक्रियता और लोगों से अधिक जुड़ाव का भी संकेत देता है। द्वितीय भाव, जो धन, वाणी, परिवार और मूल्यों का प्रतिनिधित्व करता है, इस गोचर में विशेष महत्व रखेगा। कर्क राशि के जातकों के लिए द्वितीय भाव में पुनर्वसु नक्षत्र का प्रभाव पारिवारिक संबंधों में
पुराने मतभेदों को दूर करने और संवाद के माध्यम से सामंजस्य स्थापित करने का अवसर देगा। आर्थिक दृष्टि से यह समय पुराने निवेश या अधूरे कार्यों से लाभ प्राप्त करने का संकेत देता है। मिथुन का बुद्ध स्वभाव वित्तीय मामलों में सूझबूझ और विश्लेषणात्मक दृष्टि प्रदान करेगा, जिससे जातक अपनी आय के स्रोतों को बढ़ाने के नए तरीके खोज सकते हैं। हालांकि पुनर्वसु के प्रभाव से यह भी संभव है कि आर्थिक योजनाओं में कुछ विलंब हो, लेकिन अंततः सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। वाणी के संदर्भ में यह समय अत्यंत सावधानी बरतने का है, क्योंकि चंद्रमा के साथ बुध का मेल कभी-कभी भावनात्मक आवेग में अनावश्यक बातें कहने की प्रवृत्ति पैदा कर सकता है। यदि जातक अपनी बातों में संतुलन और स्पष्टता बनाए रखें, तो यह समय रिश्तों में गहराई और विश्वास को बढ़ाने में मदद करेगा। तृतीय भाव, जो संचार, साहस, छोटे भाई बहनों, निकट यात्रा और मानसिक दृढ़ता का प्रतिनिधित्व करता है, इस गोचर में कर्क राशि के जातकों के लिए सक्रिय और महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। पुनर्वसु नक्षत्र के प्रभाव में मिथुन राशि का यहां आगमन जातकों में संवाद कौशल, लेखन क्षमता और अपने विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने की शक्ति को बढ़ाएगा। यह समय विशेष रूप से उन जातकों के लिए लाभकारी है जो मीडिया, लेखन, प्रकाशन, मार्केटिंग या किसी भी प्रकार के संचार आधारित पेशे से जुड़े हैं। मानसिक दृष्टि से यह गोचर नए विचारों और योजनाओं को जन्म देगा, लेकिन साथ ही यह भी आवश्यक होगा कि जातक अपनी ऊर्जा को एक समय में एक दिशा में केंद्रित रखें, अन्यथा बहुविषयक रुचियों के कारण ध्यान भटक सकता है। छोटे भाई बहनों के साथ संबंधों में पुरानी गलतफहमियों को दूर करने का यह उत्तम समय है, और यात्राओं के संदर्भ में यह अवधि छोटे लेकिन महत्वपूर्ण सफरों के लिए अनुकूल है, जो पेशेवर और व्यक्तिगत दोनों क्षेत्रों में लाभकारी सिद्ध हो सकते हैं। चतुर्थ भाव, जो मातृपक्ष, गृहस्थ जीवन, स्थायी संपत्ति और आंतरिक शांति का प्रतीक है, पुनर्वसु नक्षत्र के प्रभाव में गहन भावनात्मक उथल-पुथल और स्थिरता दोनों ला सकता है। कर्क राशि के लिए यह भाव स्वाभाविक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यह राशि स्वयं चतुर्थ भाव का कारक मानी जाती है। मिथुन राशि का यहाँ प्रभाव गृह और परिवार के मामलों में संवाद और विचारों के आदान प्रदान को बढ़ाएगा, जिससे परिवार के सदस्यों के बीच पारदर्शिता और आपसी समझ विकसित होगी। पुनर्वसु का प्रभाव पुराने विवादों के समाधान और घर परिवार में सौहार्द पुनर्स्थापित करने का संकेत देता है। संपत्ति संबंधी मामलों में यह समय सकारात्मक निर्णय लेने और पूर्व अधूरे कार्यों को पूरा करने के लिए अनुकूल है। हालांकि भावनात्मक दृष्टि से यह समय अतीत की यादों को जागृत कर सकता है, जिससे मन में नॉस्टैल्जिया की भावना बढ़ सकती है। लेकिन यदि जातक इन भावनाओं को रचनात्मक कार्यों में बदलें, तो यह आत्मविकास का अवसर बन सकता है। पंचम भाव, जो रचनात्मकता, प्रेम, संतान और बौद्धिक अभिव्यक्ति का कारक है, इस गोचर में विशेष ऊर्जा से भरपूर रहेगा। कर्क राशि के जातकों के लिए पुनर्वसु नक्षत्र के मिथुन में गोचर का यह प्रभाव उनकी रचनात्मकता को नए स्तर पर ले जाएगा, और यह समय कला, साहित्य, संगीत, नाटक या किसी भी प्रकार के सृजनात्मक कार्य में संलग्न व्यक्तियों के लिए अत्यंत लाभकारी होगा। प्रेम संबंधों में संवाद और समझ बढ़ने की संभावना है। हालांकि मिथुन के परिवर्तनशील स्वभाव के कारण कभी-कभी भावनात्मक अस्थिरता भी आ सकती है, जिसे संतुलित करना आवश्यक होगा। संतान के संदर्भ में यह समय उनके विकास और शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, और माता-पिता अपने बच्चों के साथ नए विचारों और गतिविधियों में समय व्यतीत कर सकते हैं। इस भाव में पुनर्वसु की उपस्थिति पुराने अधूरे सृजनात्मक कार्यों को पूरा करने और नई परियोजनाओं को प्रारंभ करने की प्रेरणा देगी। षष्ठ भाव, जो रोग, आरण, शत्रु और सेवा का भाव है, इस गोचर में जातकों के लिए आत्म अनुशासन और स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता को रेखांकित करेगा।
मिथुन का प्रभाव यहाँ विश्लेषणात्मक सोच और समस्या समाधान की क्षमता को बढ़ाएगा, जिससे जातक अपने पेशेवर जीवन में चुनौतियों का त्वरित समाधान निकाल पाएंगे। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह समय छोटी-मोटी बीमारियों या पुराने रोगों की पुनरावृत्ति का संकेत दे सकता है, विशेषकर यदि जातक लापरवाह रहें। लेकिन पुनर्वसु नक्षत्र का सकारात्मक पक्ष यह है कि यह पुनः स्वास्थ्य लाभ और उपचार के सफल होने का अवसर भी प्रदान करेगा। वित्तीय मामलों में आरण प्रबंधन और अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता होगी। शत्रुओं या विरोधियों के संदर्भ में यह समय उनकी गतिविधियों पर नजर रखने और अपनी रणनीतियों को मजबूत करने का अवसर है, क्योंकि बुध का प्रभाव संवाद और तर्क के माध्यम से परिस्थितियों को अपने पक्ष में मोड़ने में सहायक होगा। सप्तम भाव, जो जीवन साथी, साझेदारी, वैवाहिक जीवन और सार्वजनिक संबंधों का कारक होता है, इस गोचर में कर्क राशि के जातकों के लिए अत्यंत सक्रिय रहने वाला है। मिथुन राशि में पुनर्वसु नक्षत्र का प्रवेश यहाँ वैवाहिक संवाद और आपसी समझ को बढ़ाने का संकेत देता है। यदि दाम्पत्य जीवन में पहले से कोई मतभेद या दूरी रही है, तो ये समय संवाद और धैर्य के माध्यम से उन अंतरालों को कम करने का अवसर प्रदान करेगा। जो जातक अविवाहित हैं, उनके लिए यह समय संभावित जीवन साथी से मुलाकात या रिश्ते की औपचारिक शुरुआत का हो सकता है, विशेषकर जब संवाद और विचारों का आदान प्रदान संबंध की नींव बने। व्यावसायिक साझेदारी में भी यह समय महत्वपूर्ण है, क्योंकि मिथुन का परिवर्तनशील स्वभाव नए विचार, अनुबंध और सहयोग के अवसर लाएगा। हालांकि निर्णय लेने से पहले सभी पहलुओं की जांच करना आवश्यक होगा। यह भाव सार्वजनिक छवि और समाज में स्थान का भी प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए इस अवधि में आपके व्यवहार, भाषा और प्रस्तुति का प्रभाव लोगों के दृष्टिकोण को गहराई से प्रभावित करेगा। अष्टम भाव, जो आयु, गुप्त रहस्य, आकस्मिक लाभ हानि, परिवर्तन और गूढ़ विद्या का प्रतिनिधि है, इस गोचर में विशेष रूप से रहस्यमय और परिवर्तनकारी परिणाम दे सकता है। कर्क राशि के जातकों के लिए पुनर्वसु नक्षत्र का यहाँ प्रभाव गहरे आंतरिक परिवर्तन और मानसिक परिपक्वता की ओर संकेत करता है। अचानक वित्तीय लाभ जैसे विरासत, बीमा या अन्य अप्रत्याशित स्रोतों से धन प्राप्ति संभव है, लेकिन साथ ही अचानक खर्च भी हो सकते हैं, इसलिए वित्तीय प्रबंधन में सावधानी आवश्यक है। यह समय व्यक्तिगत जीवन में पुराने पैटर्न को छोड़ने और नए दृष्टिकोण अपनाने का है, विशेषकर मानसिक और भावनात्मक स्तर पर। अष्टम भाव गूढ़ विद्या, ज्योतिष, शोध और गहन अध्ययन से जुड़ा होता है, इसलिए जो जातक इन क्षेत्रों में रुचि रखते हैं, उनके लिए यह अवधि ज्ञान विस्तार और रहस्य उद्घाटन का समय होगी। हालांकि स्वास्थ्य के संदर्भ में यह समय अत्यधिक थकान, तनाव या पुरानी बीमारियों के सक्रिय होने का संकेत दे सकता है, इसलिए विश्राम और ध्यान आवश्यक होगा। नवम भाव, जो धर्म, भाग्य, उच्च शिक्षा, विदेश यात्रा और गुरु का भाव है, इस गोचर में कर्क राशि के जातकों के लिए अवसर और सीख दोनों प्रदान करेगा। पुनर्वसु नक्षत्र का प्रभाव भाग्य में वृद्धि और धार्मिक या आध्यात्मिक झुकाव को बढ़ाएगा। यह समय उच्च शिक्षा, शोध या किसी विशेष क्षेत्र में विशेषज्ञता प्राप्त करने के लिए अनुकूल है, और जो जातक विदेश में अध्ययन या कार्य के इच्छुक हैं, उनके लिए यह अवधि योजना बनाने और कदम बढ़ाने का सही समय है। मिथुन राशि का यहाँ आगमन नई भाषाएं, संस्कृतियां और दृष्टिकोण सीखने की इच्छा को प्रबल करेगा। गुरु या वरिष्ठ व्यक्तियों से मिलने वाली सलाह इस समय विशेष महत्व रखेगी, और उनके मार्गदर्शन से जीवन की दिशा में सकारात्मक परिवर्तन संभव है। धार्मिक यात्राएं, आध्यात्मिक आयोजनों में भाग लेना और किसी नई विचारधारा को अपनाना भी इस अवधि में हो सकता है। भाग्य के संदर्भ में यह समय आपके प्रयासों के अनुरूप परिणाम देने वाला रहेगा, हालांकि परिणामों की गति धीरे धीरे प्रकट होगी। दशम भाव, जो करियर, सामाजिक प्रतिष्ठा, पेशेवर सफलता और कर्म का भाव है, इस गोचर में विशेष रूप से सक्रिय रहेगा। कर्क राशि के जातकों के लिए मिथुन में पुनर्वसु नक्षत्र का प्रभाव करियर में नए अवसर और बदलाव का संकेत देता है। यह समय कार्यस्थल पर आपकी संचार क्षमता, प्रबंधन कौशल और नेटवर्किंग के माध्यम से प्रगति करने का है।
नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं और प्रोजेक्ट्स में नेतृत्व करने का अवसर प्राप्त हो सकता है। जो जातक नौकरी परिवर्तन या पदोन्नति की इच्छा रखते हैं, उनके लिए यह समय तैयारी और प्रयास करने का है, क्योंकि भाग्य और कर्म का मेल सही समय पर फल देगा। सार्वजनिक छवि और सामाजिक मान्यता में वृद्धि होगी, लेकिन साथ ही कार्य के प्रति समर्पण और अनुशासन आवश्यक है, क्योंकि मिथुन का परिवर्तनशील स्वभाव कभी-कभी ध्यान भंग कर सकता है। यह भाव यह भी दर्शाता है कि आपके वरिष्ठ और अधिकारी वर्ग के साथ संबंध अच्छे बनाकर रखना इस समय आपके लिए अत्यंत लाभकारी होगा। एकादश भाव, जो लाभ, इच्छाओं की पूर्ति, सामाजिक दायरा, मित्रता और दीर्घकालिक लक्ष्यों का भाव है, इस गोचर में कर्क राशि के जातकों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। मिथुन राशि में पुनर्वसु नक्षत्र का प्रभाव इस भाव में लाभ के स्रोतों को विविध और बहुआयामी बना सकता है। लंबे समय से जो कार्य या प्रोजेक्ट लंबित थे, उनमें प्रगति की संभावना है और आपकी मेहनत का प्रतिफल स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। मित्रों और परिचितों के माध्यम से नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं, विशेषकर जब ये अवसर संवाद और नेटवर्किंग के माध्यम से आए। यह समय आपकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए सकारात्मक संकेत देता है, लेकिन साथ ही यह भी इंगित करता है कि आपको अपने लक्ष्य स्पष्ट रखने होंगे, क्योंकि मिथुन का परिवर्तनशील स्वभाव कभी-कभी ध्यान को एक लक्ष्य से दूसरे लक्ष्य की ओर मोड़ सकता है। समूह या टीम के साथ काम करने में सामंजस्य बढ़ेगा और सामूहिक प्रयासों के माध्यम से बड़े परिणाम हासिल किए जा सकते हैं। आर्थिक दृष्टि से यह भाव लाभ का सूचक होता है, इसलिए व्यापार में विस्तार, निवेश या नए उपक्रमों से लाभ की संभावना बढ़ेगी। हालांकि सभी निर्णय सावधानी पूर्वक लेने होंगे ताकि अनावश्यक जोखिम से बचा जा सके। द्वादश भाव, जो व्यय, विदेश संबंध, आत्ममंथन, मोक्ष और गुप्त कार्यों का कारक है, इस गोचर में कर्क राशि के जातकों के लिए आत्मनिरीक्षण और आंतरिक विकास का समय लेकर आएगा। मिथुन राशि में पुनर्वसु नक्षत्र का प्रभाव यहाँ एक और आपके खर्चों में वृद्धि कर सकता है, विशेषकर विलासिता, यात्रा या स्वास्थ्य पर, तो दूसरी ओर यह आपको आध्यात्मिक और मानसिक रूप से परिपक्व भी करेगा। विदेश यात्रा या विदेश में कार्य अध्ययन से जुड़े अवसर सामने आ सकते हैं और यह समय उन योजनाओं को ठोस रूप देने का है। द्वादश भाव का संबंध मानसिक शांति और आत्मसंतोष से भी होता है, इसीलिए यह अवधि आपको ध्यान, योग और आंतरिक ऊर्जा के साथ जुड़ने के लिए प्रेरित करेगी। पुराने मानसिक बोझ, अधूरी शिकायतें और नकारात्मक विचारों से मुक्ति पाने का यह एक अच्छा समय है। हालांकि स्वास्थ्य के मामले में यह भाव संकेत देता है कि आपको नींद, मानसिक तनाव और इम्यून सिस्टम से जुड़े मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए। आर्थिक दृष्टि से खर्चों का नियंत्रण रखना आवश्यक है, क्योंकि यह भाव कभी-कभी अनावश्यक और अप्रत्याशित खर्चों को बढ़ा सकता है। अब इस पूरे गोचर का समग्र निष्कर्ष देखा जाए तो 13 अगस्त को मिथुन राशि में पुनर्वसु नक्षत्र का संक्रमण कर्क राशि के जातकों के जीवन में गहन और बहुस्तरीय परिवर्तन लेकर आएगा। प्रत्येक भाव के माध्यम से स्पष्ट है कि यह समय जीवन के लगभग हर क्षेत्र, व्यक्तिगत संबंध, करियर, शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक स्थिति, मानसिक विकास और आध्यात्मिक उन्नति में किसी न किसी रूप में हलचल पैदा करेगा। मिथुन राशि का परिवर्तनशील, संवाद प्रिय और ज्ञानमुखी स्वभाव पुनर्वसु नक्षत्र की पुनः आरंभ करने और पुनर्स्थापना की ऊर्जा के साथ मिलकर कर्क राशि के जातकों को पुराने अनुभवों से सीखने, नई योजनाओं पर काम करने और अपने जीवन की दिशा को अधिक स्पष्ट बनाने का अवसर देगा। हालांकि इस समय का अधिकतम लाभ उठाने के लिए आपको मानसिक स्थिरता, संवाद में स्पष्टता और योजनाओं में लचीलापन बनाए रखना होगा। जो जातक अपनी ऊर्जा को सही दिशा में केंद्रित कर पाएंगे, वे इस अवधि में उल्लेखनीय प्रगति और सफलता प्राप्त कर सकते हैं, जबकि जो लोग अस्थिर या अनिर्णय की स्थिति में रहेंगे, वे अवसर चूक सकते हैं। अंततः यह गोचर एक ऐसा समय है जो आपको अपनी सीमाओं से बाहर निकलने, नए अनुभवों को अपनाने और अपने जीवन को अधिक संतुलित, उद्देश्यपूर्ण और सकारात्मक दिशा में ले जाने के लिए प्रेरित करेगा।